want to highlight few things. मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। बेसिकली तो ये है कि इस इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी नज़दीक से करीब 30 साल के करीब मैंने देखा। अब तो 35 साल हो गए वर्क करते हुए। और इस इंडस्ट्री में जब यंग थे तो देखते थे यार कुछ नई चीज़ है, वैसे नाम भी नहीं सुना हुआ थे लोगों ने। तो जब मैंने इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया तो चलते चलते एक पेपर था, बस में मैंने उसको देखा तो एक एडवर्टाइजमेंट था बैंक ऑफिसर के लिए, क्लास 1 ऑफिसर वो लेते थे उस टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। वो एक्ट यही था कि हम बाहर की कंट्री में जो ये प्रोडक्ट हैं, खासकर पैसा इकट्ठा करने के लिए जो चलना था स्मॉल सेविंग्स। क्या होता है 2-3 कंट्रीज का देखा तो यूएसए वाज द बिगेस्ट प्रेसिडेंट दैट टाइम आल्सो। तो उन्होंने अभी 1962 का जो वार था जो हम लोग हार गए थे, तो जो रीजन क्या हमारे पास कुछ था नहीं, असला नहीं है तो आप लड़ोगे क्या, पैसा नहीं है तो आप करोगे क्या, आज की डेट में दिखाई देता है ना। तो यदि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया का यदि आप निकाल कर देखोगे तो उसके अंदर ये लाइनें सारी कोटेड है, ये आफ्टर द वार ऑफ दिस सन। तो हम लोग ये सोचा, उसके बाद एक टीम बैठाई गई जिन लोगों ने ये बताया कि भाई बाहर पैसा इकट्ठा कैसे होता है। हम लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं कि पैसा देने को है नहीं, इंडस्ट्री चलाने को है नहीं, ठीक है, बाहर के औजार खरीदने के लिए पैसा है नहीं। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि बाहर भेजो, देखकर दुनिया क्या कर रही है। तो हमारी एक टीम जो गई थी, जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उस टाइम के, तो उसकी एडवाइजर के साथ तो उन्होंने जो बताया कि भाई यूएसए में बेस्ट होता है। और उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न यही था भाई वहाँ पे जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वो गवर्नमेंट ने उनको एक फ्रीडम दिया हुआ है। फ्रीडम क्या था, वो जैसे आज म्यूचुअल फंड आप दिखाई दे रहे हैं भाई, आप हमें पैसा दो, हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से जो इनकम आएगी वो आपकी है। वो है ना, बीच में एक आपके सामने जो टीटी यही है कि हमारे जो एक्सपेंस होंगे वो बहुत ही लो होते हैं और आपका पैसा ये बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। तो कारपेट तो आपको पता है ये तो पैसा कमा रहा है, 35% कमा रहा है। यूएसए में उस टाइम पर आपने देखा ग्रोथ काफ़ी थी, तो 15-20% की ग्रोथ जो दिखाई देती थी उनको मिल रहा था, जो कि इंटरेस्ट रेट वाज हार्डली 1.5% to 2% मैक्सिमम। तो बड़ा लुक्रेटिव था। तो ये ने आप यूनिट बेचने शुरू किए। फर्स्ट स्कीम लॉन्च की 1964 में। आपको पता है उस टाइम पर बैंकों के मैक्सिमम एफडी का रेट 4% के करीब लगभग थे। बाद में धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंट्री डेवलप हो रहा था, डिमांड बढ़ रही है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो यूटीआई वाज गिविंग दैट टाइम आई थिंक हार्डली 7% और समथिंग डिफरेंट एनुअलाइज। इट वाज डबल के करीब दिखाई देता था। तो मैं सब इसका इतना सा निचोड़ आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री जो पैदा हुई और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा 2001 तक यूटीआई वाज अलोन बेसिकली कुछ तो पॉकेट के बराबर बोलते थे लोग, इट वाज लो। लेकिन क्या है, लिमिटेड लोगों के साथ में ये काम शुरू हुआ। शुरू में तो देखा जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता था ये चीज़ क्या है। जैसे आप पीएमएस के बारे में बात करते हैं, एआई के बारे में बात करते हैं, या हम लोग की बात करते हैं, प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के ऐसा ही होगा जैसे उस टाइम पर यूनिट के नाम के लोग समझते होंगे। स्टार्टिंग में इट वाज ओनली मंत्रालय में ये चीज़ें बिकती थी। यूनिट जो चीज़ आप देखेंगे ना, मैंने खुद देखे पुराने यूएस 64 के सर्टिफिकेट्स होते थे, तो वो आज एक हिस्ट्री बन गई है। ठीक है, तो चेंज क्या है, साथ साथ में आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। यूटीआई वाज अलोन दैट टाइम। कोई ज़्यादा 1 लाख से इतने ज़्यादा जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते थे। उन लोगों ने ऑल इंडिया में यूटीआई के ऑफिस 5 थे ऑल इंडिया में, हैं, फिर बाद में स्टेट कैपिटल तक आए। ठीक है ना, तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई आपके सामने ही है। तो चेंज के साथ में यदि आप चेंज नहीं करते हैं तो एक बड़ा सेटबैक है। जैसे आपने नोकिया तो एक एग्जांपल्स हैं सामने, लेकिन किसी भी फील्ड के अंदर जब आप अपना काम कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को चेंज डेवलप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। तो चेंजेस इज़ मस्ट। जो चीज़ प्रोडक्ट नए आ रहे हैं डेफिनेटली उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर आप देखेंगे कि जितना भी प्रोडक्ट पीएमएस के रूप में, नो डाउट ये सेगमेंटेशंस अभी आज की डेट में आपको लगता है कि 50 लाख बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अभी तो हम 6% लोगों के पास नहीं पहुंचे। आज की डेट के अंदर 6% आप उठाकर देखिए हमारा कितना डाटाबेस है। 65 लाख करोड़ है आज की डेट के अंदर, मेरे ख्याल में 65 लाख करोड़। तो इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँच गई है, नो डाउट। आप 2001 का एग्जाम्पल देखो, 5 लाख करोड़ भी था 2007 में। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमने भी अपने आप को बड़ा करना है। उसके साथ साथ में अदर अल्टरनेट प्रोडक्ट आपके सामने आते रहेंगे, तो वो प्रोडक्ट भी बेचना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो अभी से एंट्री कर जाओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में थोड़ा सा लगता है जैसे सेटबैक लगता ही लगता है। मेरा तो एक ये है अल्टरनेट आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। दूसरा बेसिकली इंडस्ट्री में क्योंकि इतना भागदौड़ हो रही है और रेगुलेशंस बहुत चेंज हो रहे हैं, आपने देखा टाइम टू टाइम पर, उसमें अभी आज की डेट के अंदर आप उठाकर देखो मेरे ख्याल में 30-40% KYC के केसेस सभी लोगों के पास में फंसे हुए हैं। मे बी आप नए लोग हैं तो आपका नया नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू सी द पीपल्स अर्लियर वर्किंग विद MCs म्यूचुअल फंड के साथ में, और जो KYC करवाए होंगे आप 2010 से ऑनवर्ड कंपल्सरी किया था, उसके दौरान देखें तो कुछ भी लिया, DL लिया, ये लिया, फलाना लिया, तो KYC कर दिया, ठीक है ना, जो फुल नॉर्म्स कंप्लीट किए नहीं गए। आज की डेट के अंदर क्या बोल दिया भी आपका आधार के साथ भी लिंक होना चाहिए। आजकल तो ये भी हो गया कि आपका जो मेल ID दिया आपने या मोबाइल नंबर दिया है वो आपका किसके साथ अटैच, मतलब सेम होना चाहिए जो आपने KYC में दिया हुआ है। वो पॉसिबल नहीं है ना, वो आज मोबाइल होगा ना वो ईमेल होगी, यू आर नॉट यूजिंग इट। तो बहुत सी चीज़ें हैं बेसिकली जो AMC कैन हेल्प अस बेसिकली इन दिस केस। एक तो ये डेटाबेस क्रिएट करें और सबको अपने एक लिस्ट बना करके सबको, मेरा एक सजेशन आप लोगों से, इस केस में आपको बीच में लग रहा होगा कि भाई एक बीच में मैं ऐड कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आप इन लोगों की जितनी हेल्प कर पाओगे उतना ही बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, ठीक है ना। कई जगह सर्विसेज का मुद्दे आते हैं, नो डाउट, उसका एक रीज़न अलग होगा। एक होता है रेगुलेटर रिक्वायरमेंट्स, वो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। वो टाइम टू टाइम पर आपने देखा होगा, पहले आपने देखा एग्जिट एंट्री लोड होता था, ये सामने काला साहब भी बैठे हैं, आप लोग पुराने हैं तो पता है कहाँ एंट्री लोड था, फिर एग्जिट लोड किया, फिर सब कुछ वॉश आउट करके अब थोड़ा लिमिटेड रखा गया है, ठीक है ना। चेंजेस, आपके कमीशन अच्छे होते थे, अब आप पॉइंट में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ये 20 साल 25 साल की स्लाइड की बताई ना, जैसे इन्होंने बोला जो एक SIP के बारे में जो बात चल रही थी, वो 20 साल के बाद में यू कैंट बिलीव इट कि आपको 20-25 पैसे मिल जाए, मैं तो आई एम सरप्राइज, 25 पैसे भी आपको को दे पाएगा। तो आप अपने रेवेन्यूज़ को उस हिसाब से सोचिए, नौकरी या कि अरे आज तो बहुत खुश हूँ कि हम देखो तो 1% के लगभग 60 पैसे लेकर 1% के बीच में अभी एक एवरेज मिल रहा होगा आप लोगों को आज की डेट के अंदर। क्यों रेवेन्यू जनरेशन भी वो हमारी रोजी रोटी का सवाल है आज की डेट के अंदर। हमने तो देखा ही है, मैंने आपको बताया था कि मैं वेरियस पोस्ट पर मैं रहा, ऑपरेशन पे भी मैं रह के आऊँ, लास्ट में मैं इन्वेस्टिगेशन में भी रहा हूँ, और मैंने सारा मार्केटिंग का ये एरिया जो फर्स्ट जो ऑफिस खुला था चंडीगढ़ का, आई बता फर्स्ट ऑफिस केम फ्रॉम बॉम्बे टू स्टार्ट दिस ऑफिस 1990 में। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे चेंजेस इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो सारे का सारा हमें दिखाई देता शीशे की तरह। लेकिन जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, पहले तो वेलकम है उन लोगों का, लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत है, लेकिन अपने आप को चेंज करते जाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। अब रही बात आपके सॉल्यूशंस, खासकर ये रिलेटेड टू KYC बड़े मुद्दे हो रहे हैं, आपको अपने लेवल पर कुछ न कुछ तो एक इनिशिएटिव लेकर के हमें हेल्प करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक थोड़ा सा आज अभिनव ने मेरे को सजेस्ट किया भी ऐसे जो प्रॉब्लम आती है, लोग कस्टमर को डिलाइटफुल करवाने की बजाय बल्कि उल्टा उसको बुरा फील करवा के भेजते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें बेसिकली वो कहीं ना कहीं सोचता है यार ये डिबार मतलब कर रहा है उस चीज़ को, तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा आप लोगों को इनिशिएटिव लेना है भी आपके परमाइसिस के अंदर जो एक पर्सन आ रहा है, ठीक है ना, उस पर्सन को बेसिकली हम लोग सोचते हैं ना वैसे भाई कस्टमर हमारे लिए एक गॉड की तरह है। यदि आप उसको नहीं समझेंगे इस चीज़ को, महात्मा गांधी का कोट में आज अभिनव ने मेरे ख्याल में प्रिंट किया, आप लोगों को स्पेशल उसको बोला है कि अपने ब्रांच से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई वाज पोस्टेड इन बॉम्बे, 7 मेंबर कमेटी होती है जो चेयरमैन को सभी वीकली हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही केस एक मेरे सामने आया। मैं आई वाज सिटिंग इन लोटस और मेरा एक ऑफिस होता था हेड ऑफिस में भी, वहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा क्लाइंट था, मे बी 100 करोड़ रुपए के आसपास का उस टाइम पर रहा हूँ, मैं 2014 की बता रहा हूँ। तो उसका कोई छोटा सा एक इशू था, मतलब आपका एक कोई पेमेंट है मान लो 3-3.5 करोड़ रुपए की, यदि आपका सीधा ट्रैक उसमें नहीं जा पाती है बैंक में, बिकॉज ऑफ सर्टेन उस टाइम पर थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था ये जो सिस्टम आपका देखेंगे तो आप सोचो कि किसी को 3.5 करोड़ रुपया चाहिए और वो टाइमली नहीं मिल रहा है। अरे वह बिग शॉट बेसिकली इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा एक बड़ा आदमी था, उसने फ़ोन उठा सीधा चेयरमैन को किया और इमीडिएटली सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर ना छोटी भी चीज़ सेक्रेटरी में पहुँच जाए ना तो हल्ला मच जाएगा। तो इमीडिएटली ही आस्क द CEO बोलते हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स होता है, कह रहा बड़े दिस, तो उन्होंने देखा भी कुछ ऐसा करा कुछ भी हो, सेंड सम सीनियर पर्सन देयर दिस टू दिस मतलब दिस ऑफिस दिस पर्सन, और ये मुझे 1 घंटे के अंदर क्लियर करवा कर दो जैसे भी है।
आप यू कैंट बिलीव इट, उससे सीधा फ़ोन मुझे किया। आई वाज सिटिंग इन लोटस कोर्ट और मेरे से वो मेरे ख्याल में आधा 1 किलोमीटर आगे उसकी बिल्डिंग थी। मैं उनके पास गया और मैंने उसका सारा केस समझा और डिटेल लेकर के उसको मैं कहा सर मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे, जो मिस्टेक हुई है बेसिकली वो बैंक एंड की थ्रू प्रॉब्लम है, हम बैंक से बात कर लेते हैं और हम जाकर के बाद मैं वहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो होता था उनके ऑफिस में सीधा अपनी टीम के साथ गया और वहीं बैठ कर हमने उसके सारे काम करवाए। तो उसने मुझे, वो मेरे ऑफिस में आए, फिर ही विजिटेड टू मी और उसने मुझे सजेस्ट किया, जो मैं आपको बताता हूँ, जो उसमें महात्मा गांधी की कोट है, कह रहा आपके ऑफिस में मैंने चुपके से आपको विजिट किया, नो वाज मतलब जिसको बोलते हैं लॉबी मैनेजर टाइप कुछ ऐसा होता है ना सिस्टम, वो नहीं था, जिसकी वजह से आई फील बैड और मैं चला गया और मुझे ये उस ऊपर से ही प्रॉब्लम थी। तो आई वाज हर्पिंग ऑन दैट बिकॉज दिस रीज़न ओनली। तो इसका मतलब कस्टमर को एक अच्छा डिलाइटफुल करवाने के बजाय हमने उसको प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से ही फील लाइक दिस। और वो ऊपर तक चेयरमैन तक जाता है तो हर चीज़ें हिलती है। तो उस बंदे का मैंने काम करके दिया, ही गिव मी दिस कोट उन्होंने दिया हुआ है एक, मैं सबके सामने इनको दे कर जाना चाह रहे थे आज हम। तो वो आप देखेंगे तो कितना अच्छा लिखा है महात्मा गांधी ने कि भी ये कस्टमर है ना, वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं है जो आपको आकर डिस्टर्ब करने के लिए आया है, वो आपका एक पार्टनर है, वो आपके लिए एक भगवान के सम्मान है जो आकर के आपकी हेल्प करने आया है। क्योंकि बिजनेस तो कोई भी आप देखें कि हम किसी से बिजनेस लेने जाते हैं, आप सोचो यदि वो हमने नहीं देता है बिजनेस तो उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है ना, वो किसी और के पास चला जाएगा, सेम पैटर्न। तो ये चीज़ें बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑफिस में भी अपने स्टाफ को भी एक टीम के जरिए समझाएं। और ये नहीं है, मैं बताऊँ ये कोर्ट मैंने ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के सभी ऑफिस में लगवाया, ये उनकी देन है। एक सर आप प्लीज़ रिसीव करिए। नहीं कोई बात नहीं, खोल के ये देखिए, ये आप ले लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आपको लगवाने में कोई मैं हेजिटेशन, ऑपरेशंस को बुलाता हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कॉल ऑपरेशन टीम फॉर द सेम। थैंक यू। क्या लिखते हैं सर, आप देख सकते हैं इसको, ग्राहक हमारे परिसर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यागत है, ठीक है, वह हम पर निर्भर नहीं है। बेसिकली टाटा के भी सारे ऑफिसेज में यस, और उस पर क्या कहते हैं, हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधा नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि हमारे व्यवसाय के लिए वह एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, अपितु इसका एक हिस्सा है। उसकी सेवा कर हम उस पर कोई ऐसा उपकार नहीं करते, बल्कि वह यह एक मौका देकर हमारी सहायता कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ें बेसिकली, तान्या मैडम है, चलेगा ओके आ जाओ। चलो सर कोई आप बेसिकली हैंड ओवर करो अच्छा, ऑपरेशन टीम को। एक बार थोड़ा, एक बार ये वाली चीज़ एक बार फिर से रिपीट कर दो, अरविंद और ये आए ना। चलो एनीवे, इधर इनको खुद पढ़ेंगे तो इनको खुद पता लगेगा। बेसिकली नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि नोट टोकन ऑफ फीडबैक फ्रॉम रंगा जी। इसमें क्या है कि आप ये वाला कि जो है ये गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को, ये गिफ्ट पर्सनल नहीं है, ऑफिस में ऐसे, हाँ जी, तो इसके ऊपर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें सामने लगा कर रखो ताकि जो आ रहा है ना उसको ये फील ना हो यार मैं कोई बेगाने ऑफिस में आया हूँ। टाइप ऑफ क्वेरीज की बात, कस्टमर सर्विस बेसिकली कस्टमर सर्विस होगा तो सब कुछ होगा। ये छोटी छोटी चीजें 1% ऊपर नीचे चलता रहेगा, इंडस्ट्री में सभी बराबर है। फीडबैक टेकन सर। हाँ जी, थैंक यू। अब एक बार ऑपरेशंस टीम के लिए थोड़ा सा, अच्छा नहीं, ऑपरेशन टीम में देखिए ये जो लोग बैठे हैं ना खासकर काउंटर पर ना, इनका मैं बता रहा हूँ दे आर वेरी गुड। इसमें कोई, अब मैं अरविंद, ये मेरे ख्याल में यूटीआई में थे ना पहले, ही वॉज डूइंग वेल देयर आल्सो, तो तभी वो कुछ हाइक मिला होगा। तो चलो ये तो एक डेवलपमेंट का सिस्टम है, उनको जाना चाहिए, हम भी अपने उसके लिए सोचते हैं। तो रियली बता दूँ इसके लिए ग्रेट मेरे मतलब एक विचार आए कि यार इस लड़के को मतलब उसने क्यों छोड़ दिया। यदि हम लोग, मैंने ऑपरेशन देखा है कई साल वहाँ पर यूटीआई में, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता था कोई छोड़ के जा रहा, तो मैं जो कार्वी के बंदे होते थे, कार्वी को बोलता था भाई कुछ भी हो ये लड़का जाना नहीं चाहिए, 5-10 हज़ार रुपये जो देना है इसको बढ़ा दो, मतलब सिस्टम ऐसा चलता था। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के रंगा जी सिस्टम ऐसा ही है। सो बेसिकली कि आपको फॉर ऑपरेशन टीम फॉर एवरीवन पर्पस, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्योंकि लोग पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट आवर ऑपरेशन टीम। सो अरविंद टेक्स केयर ऑफ ऑपरेशंस पार्ट इन फ्रंट ऑफिस एंड निष्ठा, so she joined us 6 महीने हो गए, 4 महीने। गुड। तो निष्ठा also is ex AMC, तो हमने अरविंद को 2 साल हो गए हमारे सिस्टम में। So we have another two guys also, and एक तान्या मैडम है जो रीजनल ऑप्स देखते हैं, वो भी चले गए हैं, 6 बजे ऑफ हो जाता है। एंड पलक भी चली गई, ठीक है, पलक हैज ऑल्सो गॉन, वो भी फ्रंट ऑफिसर। सो वी हैव वेरी वेल इक्विप्ड ऑपरेशन टीम। हाँ, जो फीडबैक है वी हैव टेकन ऑन द पॉजिटिव साइड सर। वी होप कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं, जो थोड़ी बहुत चेंजेस है, वी विल
कवर अप फास्ट। थैंक यू मच। वो वही है ना, उसी केस के लिए मैंने आपको बोला कि इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट ला रहे हो, इतने इनिशिएटिव ला रहे हो, केवाईसी पार्ट है ना, उसके लिए इन्होंने तो ब्यूटीफुली और कोई ईएमसी हैंडल नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वैलिडेशन पार्ट एसबीआई वगैरह तो पूछता ही नहीं है बात जो राइट, मैं वही है ना सर, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मार्केट ऑफ अ बिजनेस। क्या है, देखो आपको पता है, आई इधर सर प्लीज आप Thank you. क्लैप फॉर रंगा जी। एंड ऑल्सो प्लीज क्लैप फॉर द ऑपरेशंस टीम एज वेल, जो कि कुछ कहते नहीं है, फ्रंट एंड पे रहते हैं एंड कभी भी कोई भी क्वेरी होती है आपकी एकदम से दे फॉलो अप है। लेकिन like hats off हेड to ऑफिस them. लेवल पर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सेबी रेगुलेशन में नहीं है, वो चीज़ें थोपो मत, वो चीज़ को आपको बैरियर लगाना पड़ेगा, वो किसी भी लेवल पर हो। सो ऐसा है कि मैं आई वाज ऑन टू दिस इंडस्ट्री की रंगा जी ने बात की है, बहुत अच्छे से की है। सो ऐसा है लाइक ऑपरेशंस का ये जो केवाईसी का पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका फर्स्ट टाइम जो केवाईसी चेंजेस हुए हैं। हाँ